And here we go. This is Sirish Abra mentor for hedge trading. All well and set for today's guys. कल के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज 1 अगस्त ट्यूसडे के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है. लेट्स सी कल कौन से लेवल है टू प्ले आउट फॉर. सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में. आपको याद हो या ना हो, मॉर्निंग में मैंने अपने पोजीशन एग्जिट किए थे बिकॉज मेरे लिए निफ्टी में एक साइडवेज मूवमेंट था, जो कि मैंने 1 या 2 दिन पहले कह दिया था. निफ्टी इसी रेंज के अंदर घूम रहा है और मैंने कहा था पहले यहां पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा. सो ये एक एक्सपेक्टेड कंसोलिडेशन रेंज है दैट इज गोइंग ऑन एज ऑफ नाउ. अब कल आई विल बी प्लानिंग अ ट्रेड ऑन निफ्टी, जो कि एक मंथली ट्रेड रहेगा, जिसमें हम मंथली पर्सपेक्टिव से ट्रेड प्लान करके इनकम जनरेशन की तरफ जाएंगे. अब अगर मैं बात करूं सबसे क्लोजेस्ट लेवल जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं प्राइस को बाउंस होने के लिए, वो लेवल है समवेयर अराउंड 19,725 से 19,703 पर. अब मैं आपको ये बोल रहा हूं बिकॉज निफ्टी का वे किस तरफ जाने वाला है अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये 20,000 से और ऊपर जाएगा, कि अब वो 19,500 को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा. देयर इज नो क्लैरिटी. तो जब भी आप कोई भी पोजीशन ले ऑन द ट्रेड्स, वेट फॉर अ हैमर टू फॉर्म या एक डोजी फॉर्म होने के लिए. ओके जब एक हैमर या डोजी फॉर्म होंगी तब आपको एक एविडेंस मिलेगा, हाँ भाई इस लेवल से पॉइंट यही लेवल है जहां से टर्न होगा. एम आई वेरी क्लियर इन साउंड आई एम सेइंग? तो अब आपके पास है टू प्ले फॉर लेवल्स इज ऑन दी अपसाइड 19,794 से 19,822 और उसके ऊपर एक और लेवल है 19,841 से 861. हमें एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है, हमें पहले देखना है कैंडलस्टिक को, क्या कोई हैमर या डोजी बन रहा है क्या इन लेवल पे. अगर हाँ तो वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट ट्रेड. और ऑन द डाउन साइड 19,600 के आसपास का एक लेवल है और 597 से 558 तक का ये लेवल्स है ऑन द निफ्टी. मेरा एक्सपेक्टेशन है कल निफ्टी स्लाइटली गैप अप करेगा ये लेवल पे, देन इस लेवल पे या फ्रॉम दिस लेवल, इन दोनों में से कोई एक लेवल से आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस टू कम इन द मार्केट वंस अगेन. सो ये है कल का आउटलुक निफ्टी के ऊपर. इफ आई टॉक अबाउट बैंक निफ्टी में हमने एक लेवल मार्क किया था यहां पे, और यस फॉर श्योर वो स्टॉप लॉस हिट हुआ था हैमर फॉर्म होने के बाद भी. अब एक चीज और मुझे बोलनी थी, हैमर फॉर्म होने के बाद उसके ऊपर, हैमर के ऊपर क्लोज होना चाहिए. जस्ट यहां पे ऑब्जर्व करो, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, क्या हैमर के ऊपर क्लोज हुआ क्या? अगर आप देखोगे इस कैंडल का जो 10:15 की कैंडल है, इसका हाई कितना है? हाई हैमर के ऊपर क्लोज होना चाहिए. इसका हाई है आपका 45,469 और ये कैंडल का क्लोज कहां पे है? इसका क्लोज है 470 पे. तो जस्ट अ माइन्यूट डिफरेंस ऑफ 1 रुपी. अब क्या इस 1 रुपए को आप क्लोज मानोगे क्या अबव द कैंडल? ना, आई डोंट बिलीव कि ये क्लोज है. एक अच्छा क्लोज होना चाहिए. अब उसके बाद एक और हैमर फॉर्म हुई, लेकिन क्या इसके ऊपर क्लोज हुआ क्या? नहीं. इसके ऊपर हां. अब आप बोल सकते हो सर यहां पे क्लोज हुआ है, बट जस्ट ऑब्जर्व, क्लोज होने के बाद क्या ये कोई बुलिश साइन है क्या? जो 12.5 की कैंडल है, क्या मुझे कुछ बुलिश साइन दे रही है क्या? नहीं, ये मुझे इनडिसीजन का साइन दे रही है. क्लियर? व्हाट आई कॉल इज अ क्लोज. यहां पे ध्यान दो, सब यहां पे ध्यान देंगे. लेवल को टच किया और यहां पे आपको एक बुलिश कैंडल मिली, फॉलोड बाय हैमर एंड फॉलोड बाय बुलिश कैंडल. ये होता है मेरे लिए एक प्रॉपर राइजिंग अप ऑफ द स्टैंड. इज एवरीवन क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूं आपको? अब ऑन द डाउन साइड अगर आपको मैं चेक करके दिखाऊं, रिसेंटली कौन सा लेवल प्ले आउट किया था? आई बिलीव यहां का एक लेवल प्ले आउट किया था जो मैंने मार्क किया था यहां पे. यस, यहां पे एक लेवल होना चाहिए. यस, ये लेवल था यहां पे जो हमने शेयर भी किया था वीडियो के अंदर. अब जस्ट ऑब्जर्व करो, इस लेवल के अंदर गया, फिर एक ग्रीन कैंडल आई फॉलोड बाय अ रेड कैंडल, और ये एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है फॉलोड बाय वन मोर कैंडल. ये मुझे साइंस देता है कि यस थिंग्स आर टर्निंग अप. मैं इस पे ट्रेड की बात कभी नहीं करूंगा आप लोगों से, मैं लेकिन इस लेवल पे तो बात कर सकता हूं ट्रेड करने की. थोड़ा सा आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न पे ध्यान देना चाहिए. एक हैमर है, हैमर के बाद एक बुलिश कैंडल होना चाहिए, इनडिसीजन नहीं. हैमर के बाद एक बेरिश कैंडल होना चाहिए, इनडिसीजन नहीं. या आपको कैंडल के बाद एनगल्फिंग मिलनी चाहिए, तब जाके आप कहीं पे प्लान कर सकते हो टू ट्रेड फॉर. अदरवाइज आप एक फ्लूक में ट्रेड करो कि मैंने लेवल दे दिया है वो 100% वर्क करेगा. नो ब्रो, इट्स नॉट पॉसिबल. मैं कभी भी ऐसा लेवल मार्क नहीं कर सकता जो 100% वर्क करे. मैं एक ऐसा लेवल मार्क करूंगा जहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वो लेवल चल जाए. मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ये. और जो आपको बोल देना कि यहां पे 100% विन रेट है,
वो इंसान आपको बेवकूफ बना रहा। पॉसिबल ही नहीं 100% विन रेट होना मार्केट में, बट हम 70-80% टाइम तो सही है, और ये 70-80% टाइम ही आपको सही होना है टू बी प्रॉफिटेबल इन दी स्टॉक मार्केट। इज एवरीवन क्लियर इन व्हाट आई एम सेइंग? सॉर्टेड है भाई, सबको सॉर्टेड है? अब चलो मार्क करते हैं लेवल्स ऑन बैंक निफ्टी। सबसे पहले अभी मेरा जो लेवल जहां से बाउंस हुआ था वो लेवल इंटैक्ट है 45,248 से 45,180 का आप ले लो। एंड ऑन दी अप साइड एक लेवल है 46,018 से 45,882, ये एक लेवल है, और उसके ऊपर एक लेवल है। अब मेरा फेवरेट लेवल कौन सा है? मेरा फेवरेट लेवल है, इफ यू विश कि सर आपका फेवरेट कौन सा है, मेरे लिए ये मेरा फेवरेट लेवल है टू प्ले फॉर। ये लेवल खराब नहीं है, बट ये लेवल मेरा फेवरेट है क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस है और मेरे पास रूम टू द डाउन साइड बड़ा है, सो इसीलिए वो मेरा एक फेवरेट लेवल है। इज एवरीवन क्लियर इन व्हाट आई एम सेइंग? सेम यहां पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ऐसे मार्केट में आप मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड ले रहे हो। मार्केट ऊपर जा रहा है, आप मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मार्केट नीचे आ रहा है, आप मार्केट को बाय करने की कोशिश कर रहे हो। वी आर अगेंस्ट द ट्रेंड, और इसलिए हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई हो जाता है। छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट इज मोर। दैट्स द रीजन वी प्ले ऑन द लेवल्स। इज एवरीवन क्लियर? कल आई विल प्ले अ मंथली ट्रेड ऑन निफ्टी, जो कि मैं ग्रुप में फॉर श्योर शेयर करूंगा। इफ यू आर नॉट इन द ग्रुप, प्लीज ज्वाइन द ग्रुप, और I'll be taking a master class या webinar on how to mark these levels. If you are interested, please do join the same. Chalo, that's all for the day, guys. Love you all. Bye bye. Take care. This is Sirish Arora signing off. See you all tomorrow, same time, same place.